किसने सोचा था कि एक लड़का जिसके पिता ऑटो चलाते हैं, जिसकी मां घरों में काम किया करती हैं, वो कभी देश का नहीं बल्कि दुनिया का नंबर एक गेंदबाज बनेगा। किसने सोचा था कि एक लड़का जिसने कभी लेदर को छुआ भी नहीं था, जिसने कभी किसी प्रॉपर एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ली थी, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो रोज जाके कहीं पे ट्रेनिंग ले सके, जिसके पास ढंग से खाने को भी नहीं होता था। कहते हैं ना कि क्रिकेटर को एक डाइट चाहिए होती है, एक रिच डाइट, रिच प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, जिसके पास उसके पैसे तक नहीं थे। वो आज दुनिया का नंबर वन बॉलर बनेगा। जी हाँ, इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में एक बॉलर है जो कि नया नया नंबर एक के पायदान पर पहुंचा है। वैसे तो पहले भी पहुंचा था, लेकिन इस बार धमाके से पहुंचा है। ये धमाका हुआ था कब? फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका का मैदान था, यानी कि घर में घुसकर उसने इतिहास रचा था। वो पहला भारतीय गेंदबाज बना जिसने की एक ओवर में 4 विकेट झटके। शुरुआत पहले ओवर के मेडिन से की थी और आखिर में उन 4 को 6 किया और महज 21 रन दे के चौथा बॉलर बन गया भारत के लिए सबसे शानदार ओडीआई फिगर्स लेने वाला। अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की। जी हां, नया सेंसेशन मिला है इंडिया को, जिसके बारे में कहां कहां तक चर्चा नहीं हो रही है। कामरान अकमल पाकिस्तान से लेकर इरफान पठान हिंदुस्तान तक, आनंद महिंद्रा जो कि एक बिजनेसमैन है, उनसे लेकर श्रद्धा कपूर जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, वहां तक हर जगह इस वक्त सिर्फ एक नाम छाया हुआ है। वो नाम है मोहम्मद सिराज। लेकिन आपको ये पता होगा कि वो नंबर वन बॉलर है, करोड़ों के मालिक हैं। पर एक वक्त ऐसा था जब उनके पास बाइक से जाने के लिए तक पैसे नहीं होते थे। पेट्रोल के लिए 100 रुपए मिला करते थे, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती थी। बाइक प्लेटिना हुआ करती थी। सिराज ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उन्हें कोई गेंदबाज बनने का शौक नहीं था, बल्कि वो तो बल्लेबाज बनना चाहते थे। हैदराबाद से आते हैं, 1994 में जन्म हुआ था। वह इधर थी जहां से अजहरुद्दीन निकले, जिनके नाम लगातार 3 मैचों में शतक लगाने का रिकॉर्ड है। सोचिए, वहां से जब कोई निकलता है तो ऑफकोर्स बल्लेबाज बनना चाहता है। लेकिन जब सिराज स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने लगा कि भैया गेंदबाजी करके देखते हैं। और फिर जब गेंदबाजी करनी शुरू की तो फिर क्या गेंदबाजी करनी शुरू की, ऐसी शुरू की कि फिर रुके ही नहीं। जी हाँ, हालांकि कहते हैं ना कि आपको जो होता है ना, बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं। सिराज के देख चुके थे, लग चुका था पिताजी को कि भैया लड़का कुछ बड़ा करेगा, तभी तो नहीं रोका। अपना खुद का खर्चा कम करते थे, ऑटो चलाते थे। गौस, मोहम्मद गौस नाम था। ऑटो चलाते थे, अपने पैसे खर्चे रोक लिया करते थे, लेकिन सिराज को पैसे देते थे कि भैया आप जाइए ट्रेनिंग करिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो मैच ही खेलना होता था। वो चले जाते थे मैच खेलने के लिए। प्लेटिना बाइक हुआ करती थी उस वक्त उनके पास, तो उससे जाते थे। टेनिस की गेंद से खेलते थे, जिससे अक्सर ज्यादातर भारतीय खेलते मिलेंगे आपको मैदानों में और गलियों में, मोहल्लों में, जिन पे अंकल आंटियां बहुत चिल्लाते हैं। शायद सिराज पे भी चिल्लाए होंगे। हालांकि बल्लेबाज पे ज्यादा चिल्लाया जाता है क्योंकि गेंद उसने मारी होती है। सिराज को जब 15 साल के हुए तो मौका मिला रेड बॉल से खेलने का। ये रेड बॉल वो बॉल थी जिससे सिराज को अब इतिहास रचना था। जब सिराज को वो बॉल मिली तो फिर अलग ही इतिहास रचा गया। अब सिराज 21 साल के हो गए थे, तो हैदराबाद के लिए रणजी खेलने का मौका मिला। 2015 में सिलेक्शन हुआ। लगातार इससे पहले टूर्नामेंट्स खेले थे, टूर्नामेंट में दबा के विकेट ले रहे थे, दबा के विकेट ले रहे थे। नाम हो रहा था भैया मोहम्मद सिराज है, तेज बॉल डालता है और किल्लियां बिखेर देता है। अब जब इतना नाम होता है तो भैया सिलेक्शन कमेटी में बात पहुंची। 2015 में रणजी में सिलेक्शन हुआ। दूसरा ही सेशन था, 9 मैच खेले इन्होंने उस रणजी सीजन में, 41 विकेट चटकाए। 9 मैच में 41 विकेट। जी हां, 2 साल रणजी खेलने के बाद उन्होंने क्रिकेट जीवन को बदल दिया था, उन्होंने खुद को बदल दिया था, क्योंकि अब मौका था उस लीग में कदम रखने का जहां से टीम इंडिया के दरवाजे कुछ ज्यादा दूर नहीं होते। कहते हैं कि अगर आप वहां परफॉर्म कर जाएंगे तो भैया नीली जर्सी जल्द पहनने को मिल जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, जी हां, ये वो टीम थी जिसने सबसे पहले मोहम्मद सिराज के हुनर को पहचाना। लेकिन सिर्फ इन्होंने नहीं पहचाना था, बल्कि इन्हें पहचान तो आरसीबी ने भी लिया था, वीवीएस लक्ष्मण ने। लेकिन दांव लगाया तो ऐसा लगाया कि सबको हरा दिया। जी हां, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों इनके पीछे पड़ गए। 2017 में आखिर में तय हुआ कि भैया 2.6 करोड़ रुपए में
सिराज, मोहम्मद सिराज अब हैदराबाद के लिए खेलेंगे। जी हाँ, आप सोचिए कि जिस लड़के के पास 100 रुपए होते थे, सिर्फ वो भी उसके पिता अपने 10 खर्चे रोक कर उसे देते थे। एक लड़का जिसकी माँ दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, जिसकी माँ दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी, उसको 2.6 करोड़ रुपए जब मिले तो उसका पूरा परिवार आंसू बहा रहा था। आंसू खुशी के थे। उनको पता चल गया था कि अब लड़के की मेहनत रंग लाई है, अब उसका मौका है अपना हुनर दुनिया को दिखाने का। और आईपीएल के करियर की शुरुआत हुई 2017 से। लेकिन जिस आरसीबी ने उन पे पीछे पड़ी थी, 2018 में उसके हाथ आ भी गए वो। और 2018 में आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को अपने पाले में ले लिया और तब से वो उसी के हिस्से में है। और तब से वो विराट कोहली के अंडर में खेल रहे हैं। कहते हैं कोहली ने इनका करियर बचाया। दरअसल करियर इसलिए बचाया क्योंकि सिराज रन देते थे। सिराज, कई बार कहते हैं ना, जब आपका विकेट टेकिंग खिलाड़ी होता है तो वो रन खूब देता है। लेकिन विराट कोहली को अंधा भरोसा था कि भैया लड़के में हुनर है, टैलेंट है। और जब श्रीलंका के खिलाफ भी सिराज विकेट ले रहे तो सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा गर्व महसूस मैदान में खड़े होकर शायद विराट कोहली ही कर रहे होंगे। 2022 में बेंगलुरु ने उन्हें 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। सोचिए अब मोहम्मद सिराज का कद कितना बढ़ गया था। खैर, पहले आईपीएल में जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्हें ब्लू जर्सी मिली। नीली जर्सी में टी20 इंटरनेशनल पहला मैच खेलने को मिला। नवंबर 2017 था और डेब्यू हो चुका था सिराज का। हालांकि पहले मैच में वो बेहद बेहद महंगे साबित हुए। 53 रन देके एक ही विकेट हाथ लगा। इसके बाद एक साल के करीब गुजरा और 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भी डेब्यू किया। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने अभी श्रीलंका के खिलाफ महज 21 रन देके 6 विकेट लिए, उसने वनडे के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 से ज्यादा रन। तो एक तरीके से शुरू और बिना विकेट लिए तो शुरुआत बहुत खास नहीं रही थी सिराज की। लेकिन कहते हैं कि आप जब टैलेंट होता है ना तो वो कब तक दबेगा। हुनर है तो खिलकर सामने आएगा। और आया भी। 2020 में टेस्ट में भी शामिल हुए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गाबा खेला। गाबा के हीरो सिराज थे। 5 विकेट लिए थे और मैच जिताया था, इतिहास रचा था। गाबा ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहा जाता था, वहां हराने में सिराज का जितना बड़ा योगदान था, शायद इस श्रीलंका वाले फाइनल को जिताने में उतना नहीं था। आपने अपनी अपनी पारी होती है, लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं। आप में शायद बहुत से कह देंगे भैया 6 विकेट है, महज 21 रन दिए हैं। मैं आज भी सिराज की वो टेस्ट वाली पारी, गाबा वाली पारी को सबसे ऊपर रेट करता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो पारी रखते हैं मुझे कमेंट में बताते चलिएगा, मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं। खैर, सिराज ने वो इतिहास रचा और उसके बाद फिर एक दौर आया 2019 का। विराट कोहली की कप्तानी चल रही थी और रन नहीं आ रहे थे बल्ले से विराट कोहली के। कहते हैं जब बल्लेबाज रन नहीं बनाता, और विराट कोहली मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल रन नहीं आ रहे थे, सेंचुरीज नहीं आ रहे थे, स्टैंडर्ड इतना ऊपर है ना, तो रन नहीं आ रहे थे। ऐसे में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। ऊपर से एक खिलाड़ी जिसको आप अपने दम पर लेकर आए हैं, मोहम्मद सिराज, वो रन लुटा रहे थे, विकेट नहीं ले रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है। तमाम तरह की आलोचनाएं हुई कि आरसीबी से खेलते हैं इसलिए विराट कोहली इन्हें ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह के कहते हैं ना, कमेंट्स दिए गए कि लगता है विराट कोहली पर्सनल टीम खिला रहे हैं। लगता है विराट कोहली को मोहम्मद सिराज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। कहीं सिराज मियां विराट कोहली को ये जो भरोसा है ये तोड़ तो नहीं देंगे? नहीं तोड़ा। आज मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के उस तमाम कमेंट्स का जवाब दिया, तमाम तरह की बातों को पीछे छोड़ दिया। पेसर्स में उनके पास सबसे ज्यादा विकेट हैं 2023 में, और टीम के बुमराह हैं लेकिन लीड बॉलर, पर आज भी जो नई बॉल से विकेट दिलाने का काम है वो सिराज बखूबी कर रहे हैं। टी20 करियर में 8 मैच खेले हैं, 11 विकेट उनके नाम है। 29 वनडे में 53 विकेट है। 29 वनडे में 53 विकेट है। वनडे के फर्स्ट क्लास बॉलर है। वहीं 21 टेस्ट मैच खेलकर 59 विकेट उनके पास है। और इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की जो कहते हैं ना बॉलिंग लाइनअप का वो खिलाड़ी है जिसके दम पर इंडिया अब मैच जीत सकती है। वो खिलाड़ी है जिसके ऊपर इंडिया दाव लगा सकती है। तो कैसे हैदराबाद की ईदगाह से निकला एक लड़का दुनिया का नंबर 1 बॉलर बना, ये उसी की कहानी थी जो हमने आपको सुनानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको मोहम्मद सिराज का कौन सा विकेट, कौन सा स्पेल सबसे ज्यादा यादगार है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।